हम देखते हैं लिन उस ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है जहाँ पे उसके सामने चैन बैठा हुआ होता है। वो उसे देखते हुए कह रहा होता है, अच्छा तो तुम यहाँ पे आ चुके हो। ये कहते ही वो उसे एक स्वॉर्ड देता है। उससे कह रहा होता है, तुम्हारी स्वॉर्ड, कैप और बैच ये तुम्हारे ट्रेनिंग कैंप के बाद दिया जाएगा, तो अभी के लिए इसे यूज करो। तो लिन उस स्वॉर्ड को देखता है और वो उसे देखते हुए कह रहा होता है, ये तो ओल्ड जाओ के स्वॉर्ड है, आखिर ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं। तो चैन उससे कहता है, वो इंसान हो जिसे उसने चुना था, तो इसलिए उसकी स्वॉर्ड तुम्हारे हवाले है और तुम्हें उसकी देखभाल करनी है। तो लिन इसे लेते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है। चैन उससे कह रहा होता है, ट्रेनिंग कैंप शुरू होने में सिर्फ 1 महीना ही बाकी है और इस टाइम में मैं तुम्हें कुछ स्किल सिखाऊंगा ताकि तुम्हें उस कैंप में शर्मिंदा ना होना पड़े। ये कहते ही वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता और कहता है, इस दिन से तुम सुबह मेरे साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस करोगे और दोपहर में वेन के साथ फॉरविनर रुइंस के बारे में सीखोगे और फिर रात को लेनजुआंग के साथ गन्स के बारे में सीखोगे। तो चलो स्टार्ट करो। ये सुनते हुए लिन कह रहा होता है, कैप्टन ये तो असली स्वॉर्ड है, आखिर मैं ऐसा कैसे लड़ूं। तो वो कह रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब वैसा ही है। ये कहते ही वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। ये सुनते हुए लिन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं भी आगे बढ़ूंगा। इसी के साथ वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी एक हिट के साथ चैन उसे नीचे गिरा देता है और उसके सामने आते हुए कह रहा होता है, फिर से खड़े हो जाओ और फिर से फाइट करो। तो लिन फिर से खड़े होता है और इसी के साथ चैन उसे बहुत ही ज्यादा पीटता है। बाहर से ये सब देखते हुए वैन कह रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है, क्या वो उसे इतना मार रहा है। चैन लिन को बार बार मारता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल होता है और बाद में वैन उसकी मरहम पट्टी करता है। वैन उससे कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे तुम में टैलेंट है। पहली बार जब मैंने कैप्टन के साथ लड़ाई की थी तो मुझे 1 दिन के लिए लेटे रहना पड़ा था और वो काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके हमले बहुत तेज और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो जरा से भी रहम नहीं दिखाता है। और भले ही ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है, लिन कहता है, भले ही ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है, उसकी वार अभी भी बहुत ही ज्यादा भारी है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझ पर आसानी से वार कर रहा था। ये कहते ही वो उस समय की बात याद करता है। तो वैन उससे कह रहा होता है, होंग यंग प्रोबेबली एकमात्र ऐसे प्लेयर है जो कि कैप्टन के साथ लड़ाई कर सकती है। लिन कहता है, तो क्या जाओ कोंगचेन ऐसा नहीं कर सकते। तो वैन कहता है, जाओ कोंगचेन, मैं ऐसे कोई फाइट नहीं कहूंगा क्योंकि वो दोनों इक्वल थे। लिन कहता है, तो अच्छा दोनों एक ही जैसे थे। तभी वैन उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो, तुम्हारे जो घाव है वो सिर्फ एक मामूली चोट है जो कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ वो एक किताब निकालता और कहता है, जब तुम्हारी पीई क्लास ओवर हो जाएगी तब हम दोनों फॉरबिडन रुइंस के बारे में बात करेंगे। तो बताओ तुम अपनी एबिलिटी के कितनी दूर तक पहुँचे हो। लिन कह रहा होता है, मेरे सेंटर में होने से मैं कुछ भी महसूस कर सकता हूँ, वो भी 20 मीटर के दायरे के अंदर। तभी वहाँ से होंग गुजरती है जिसके पीछे दोनों ही देख रहे होते हैं। ये देखते हुए लिन कहता है, ये तो व्हाइट है। ये देखते हुए वैन उससे हाथ मिलाता है और उससे कहता है, बिल्कुल सही, तो ठीक है अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि फॉरबिडन रुइन क्या है। इसी के साथ वो खासते हुए कह रहा होता है, तो फॉरबिडन रुइन सीक्वेंस इंसानों के जोखिम का मेजर फॉरबिडन रुइन है और जितना छोटा सीक्वेंस होगा ये फॉरबिडन रुइन उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। सीक्वेंस 600 के बाद फॉरबिडन को हार्मलेस फॉरबिडन रुइन माना जाता है। इसी के साथ सीक्वेंस 400 से 509 तक को लो रिस्क फॉरबिडन रुइन माना जाता है। ये फॉरबिडन रुइन काफी ज्यादा घातक हो सकते हैं लेकिन इसमें खतरा कम होता है और इसके यूज से काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट निकलते हैं। सीक्वेंस 200 से 399 ये डेंजर फॉरबिडन रुइन है और ये इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसी के साथ वेल्डर के पास मिस्टिकीज से फाइट करने की एबिलिटी होगी। और फिर सीक्वेंस 90 से 199 के बीच ये एक हाई रिस्क फॉरबिडन रुइन होते हैं जहाँ वाइल्डर में कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा होगी और जिनके पास ये फॉरबिडन रुइन है उन्हें लाखों में एक माना जाता है और हमारे कैप्टन में उनमें से एक है। लिन उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। वैन कह रहा होता है, जहाँ तक 89 से पहले सीक्वेंस की बात है तो ये एक्सट्रीमली डेंजरस फॉरबिडन रुइन होते हैं। उनके पास ना केवल बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन करने की एबिलिटी होती है बल्कि कुछ अजीब स्पेशल एबिलिटी भी होती है। ये फॉरबिडन रुइन पहले से ही इंसानों की लिमिट से काफी ज्यादा अधिक है और ये पूरे शहर को खत्म कर सकती है, जैसे कि मानो ये एक डोमिन की तरह हो। और अगर जाओ कोंगचेन 83 ऑब्लिरेट मून को अवेकन कर सकता है तो शायद वो अब तक जनरल बन चुके होते। और जहाँ तक तुम्हारी फॉरबिडन रुइन की बात है तो ये सीक्वेंस 003 हॉली मॉर्टल है। लिन ये सुनते हुए कह रहा होता है, क्या हॉली मॉर्टल। वैन उससे कहते हैं, हाँ 003 सेरेफ का फॉरबिडन रुइन सीक्वेंस है ना कि तुम्हारा, और इसके सिर्फ तुम्हारे जैसे नौसिखे के हाथ में फॉरबिडन रुइन को एक हाई रिस्क माना जाएगा। तो लिन कह रहा होता है, तो क्या हो गया, मेरी पावर अभी भी कंप्लीट नहीं है। वैन कह रहा होता है, तुम्हारी एबिलिटी सेंसिंग और प्रेडिक्टिंग करने में काफी ज्यादा है। भले तुम सेरेफ की कामुई का यूज कर सकते हो लेकिन ये सिर्फ रियल गॉड रुइन की पावर से काफी ज्यादा दूर है। ऐसा या तो इसलिए है क्योंकि सेरेफ ने तुम्हें अपनी पावर का सिर्फ छोटा सा हिस्सा दिया है या फिर दूसरी एबिलिटी हमेशा ऐसे ही मौजूद हो सकती है। बात सिर्फ इतनी है कि तुम इसे महसूस नहीं कर सकते। ये सुनते हुए लिन थोड़ा सा शांत हो जाता है। वैन उससे कह रहा होता है, और ये ट्रेनिंग तुम्हारी एबिलिटी को तुम्हारे बॉडी के साथ फिल इन होने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ वो उसे एक
रूम में ले जाता है जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है इस रूम में 90,000 एयर गन है जो कि हर एक सेकंड 39,000 रबर बुलेट को शूट कर सकती है। तुम्हें बस इनके गोलियों से बचने के लिए अपनी सेंसिंग एबिलिटी और डायनेमिक विजन का यूज करना है। इसी के साथ वो अपने फोन को निकालता और कहता है तुम्हारी लिमिट को ध्यान में रखते हुए चलो हर एक सेकंड में 50 शॉट से शुरुआत करते हैं। इसी के साथ सारे के सारे गन उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। लिन ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है रुको, मुझे इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है। तभी वो देखता है कि उसके पैरों के नीचे भी गन्स है। ये देखते हुए वो कहता है लानत है, मेरे पैरों के नीचे भी गन्स है और अगर वो ऐसी जगह में शूट करे जहाँ पे वो नहीं करना चाहिए तो क्या होगा। वेन कहता है रियल लाइफ में हमला कहीं से भी हो जाएंगे और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमला नहीं किया जा सके, तो इसलिए अपने ट्रेनिंग को शुरू करो। इसी के साथ वो गन चलने लगती है जो कि देखते हुए लिन उसे डॉज करने लगता है। उसी तरफ वेन बड़े आसानी से वहाँ पे खड़ा होता है। लिन भी उसे आसानी से डॉज कर रहा होता है और कहता है तो ये बस इतना ही है, मतलब ये इस ट्रेनिंग का ट्रू इंटेंशन है। तभी अचानक गन्स के नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो उसे काफी मुश्किल से डॉज करता है। वैन वहाँ से बाहर निकल जाता है और हंस रहा होता है। इसी के साथ ये ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है। हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे लैंग जुआन लिन को गन के बारे में सिखा रहा होता है। वो उसे कह रहा होता है ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का खजाना है और तुम्हारे तरह न्यूबी के लिए ये गन्स एक लाइफ लाइन है। और वो लिन के सामने एक खुली हुई गन रख देता है जिसे लिन को छोड़ना है। वो कह रहा होता है हालांकि हायर बाउंड्री वाले मिथिकल क्रीचर पर इनका इफेक्ट ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन लोअर बाउंड्री वाले मिथिकल क्रीचर के खिलाफ ये गन्स स्टील वेपन के मुकाबले कई ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो चलो मुझे अपने स्किल को दिखाओ। और ये कहते ही वो अपने टाइमर को शुरू कर देता है। लेकिन काफी तेजी के साथ उस गन को जोड़ता है और मनी मन उस गन के स्ट्रक्चर को याद करने लगता है। वो मनी मन कह रहा होता है शांत रहो और हर एक पार्ट को ठीक से लगाओ। और इसी के साथ वो उस गन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता है और अपने टारगेट पर शूट कर देता है। वो उससे कह रहा होता तो बताओ मेरी स्किल कैसी है। लैंग जुआन उसके निशाने को देखते हुए कह रहा होता है तुम सच में इतनी सी दूरी से ही मिस कर गए, यहाँ तक एक अंधा इंसान का भी टारगेट तुमसे बेहतर होगा। लेकिन मनी मन कहता है हाँ मैं सच में अंधा ही हुआ करता था। इसी के साथ उसकी ये ट्रेनिंग सेशन भी खत्म हो जाती है और वो आगे बढ़ते हुए मनी मन कह रहा होता है इस दिन की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। कैप्टन ने मुझे बहुत ही ज्यादा पीटा और फिर मुझे रबर की गोली से मारा गया। हालांकि डिस्टेंस सपोर्ट क्लास इतनी ज्यादा टायरिंग नहीं थी, लेकिन मेरे पास इसके लिए कोई भी टैलेंट नहीं है, तो मुझे ये करना ही होगा। तभी कैप्टन चेन उसे बुलाते हैं और कह रहे होते हैं हमें तुम्हारी तलाश थी, अंदर आओ और खाना खाओ। ये सुनते हुए वो हैरान होता है और सभी अंदर जाते हुए खा रहे होते हैं। सभी काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं, लेकिन खाने की वजह से हंग चिल्ला रही होती है और सभी झगड़ा करने लगते हैं। कैप्टन कह रहा होता है तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो और लैंग जुआन हाँ तुम इस टेबल पर गन को मत निकालो। इसी के साथ लिन घर आ जाता है और अपने बिस्तर पर लेट जाता है। वो सोने की कोशिश करता है और मनी मन कहता है ये दिन काफी ज्यादा अच्छा था। ये कहते ही वो अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और फिर से खड़े हो जाता है। वो स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कह रहा होता है इसे निचोड़ना नहीं है, इसे ठीक से पकड़ना है। ये कहते वो ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है तो चलो फिर से ट्राई करके देखते हैं। और इसी के साथ वो पूरी रात ट्रेनिंग करता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा होता है और उसकी आंखें काली होती है। वो कह रहा होता है पिछली रात मैंने काफी ज्यादा ही मेहनत कर दी है। तभी हॉन्ग उसे देखते हुए कह रही होती है लिन आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए, वैसे यहाँ पे एक सिचुएशन है, जल्दी अंदर आ जाओ। तो ये सुनते हुए लिन अंदर आ जाता है और कहता है हॉन्ग क्या हुआ बताओ, क्या वो मिस्टिक इस फिर से अपीयर हो चुके हैं। हॉन्ग कह रही होती है हाँ बिल्कुल, और उनसे निपटना इस बार बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ये कहते हैं वो उसे उनके ऑफिस ले जा रही होती है और कहती है हमें अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक मिथिकल क्रीचर फिर से अपीयर हुआ है और उसका लोकेशन कैंगसंग सिटी सेकेंड हाई स्कूल है। इसी के साथ वो दोनों ऑफिस में आते हैं जहाँ पे लिन ली को देखता है। तभी ली भी उसे देखता है और उसे कह रहा होता है लिन आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो। लिन एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कह रहा होता है मैं अभी नाइट वॉचर का टेम्पोरेरी टीम मेंबर हूँ। ये सुनते हुए ली काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है किसी ने कहा था कि तुम आर्मी में शामिल हो गए हो, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम यहाँ पे होंगे। तो ये देखते हुए कैप्टन चैंग कह रहे होते हैं ठीक है तुम लोग इस बारे में बाद में बात कर सकते हो, चलो पहले मामले पर ध्यान देते हैं। ले कह रहा होता है हाँ वैसे मैं कहाँ पे था। तो जियांग नांग उससे कह रहा होता है तुमने कहा था कि तुम अपनी चाबी को लेने के लिए जा रहे थे और तुमने देखा कि किसी ने तुम्हारे अकेडमिक डायरेक्टर को खा लिया है। तो ये सुनते हुए घबराते हुए कह रहा होता है हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं था। फिर मैं वापस गया, मैं अपने अंग्रेजी का होमवर्क भूल गया था जिसे मैं स्कूल लेने के लिए वापस किया था। इसी के साथ हम पिछली रात का सीन देखते हैं जहाँ पे ली अपने नोटबुक लेने के लिए गया होता है, लेकिन वो ये चीज देखते हुए काफी ज्यादा डर जाता है और वो एक जगह छुप जाता है। वो देखता है कि एक लेडी एक सांप में बदल जाती है और उस अकेडमिक डायरेक्टर को निगल लेती है। उस लेडी का सर पूरी तरीके से सांप में बदल चुका होता है और वो उस डायरेक्टर को निगलते हुए फिर से एक अजीब से अंडे जैसा आकार बनाते हुए उसे बाहर निकाल देती है। ये देखते हुए ली काफी ज्यादा घबराता है। तभी उस अंडे जैसे चीज से वो डायरेक्टर बाहर निकलता है और वो उसके कंट्रोल में होता है। हम देखते हैं वो लेडी फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाती है और कह रही होती है
ये काफी ज्यादा अच्छा है, चलो मेरे साथ चलो। ऐसे के साथ वो उसे आगे ले जाती है। प्रेजेंट में ली कह रहा होता है, उसके बाद मेरी हिलने की हिम्मत नहीं हुई, मैं सुबह तक उस क्लासरूम में छिपा रहा, फिर मैं रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया। तो ये सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फैन कह रहा होता है उसे निकल लिया गया और फिर उसे बाहर उगल दिया, आखिर ये सब क्या है? तो जियाना कह रहा होता है तुमने सही काम किया है। लेन के क्लासमेट जाहिर है इस मिथिकल क्रीचर में कैमोफ्लेज और एसिमिलेट जैसी एबिलिटी है और इसकी बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। लीडर चैन कह रहे होते हैं इसने कैंग नंग सेकंड हाई स्कूल में एक वायरस को पैदा कर दिया है, ये बिल्कुल किसी इन्फेक्शन की तरह है। लोअर बाउंड्री मिथिकल क्रीचर की सभी एबिलिटीज में से एसिमिलेशन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, जिससे डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि ध्यान में थोड़ी सी भी चूक के रिजल्ट में पेशेंट की नंबर्स काफी ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है, जिससे नुकसान तेजी से फैल सकता है, काफी ज्यादा बुरा है। जियाना कह रहा होता है जहाँ तक कैमोफ्लेज का सवाल है ये और भी ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब यह है कि मिथिकल क्रीचर की इंटेलिजेंस इंसान के बराबर है, ये पेशेंट की यादों को पढ़ सकता है, उनके बिहेव का नकल कर सकता है और यहाँ तक कि बिना किसी शक के बातचीत भी कर सकता है। इसीलिए हमें सबसे खराब सिचुएशन के लिए तैयारी करनी चाहिए। ये सुनते हुए होंग कह रही होती प्रोबेबली सबसे बुरा क्या हो सकता है। तभी लिन कहता है इसका मतलब यह है कि पूरा हाई स्कूल इन्फेक्टेड हो सकता है और शायद ये स्कूल के बाहर भी फैल सकता है। जियाना कह रहा होता है क्या तुम लोगों ने कभी सोचा कि शायद इस स्कूल में तुम्हारे सभी टीचर और तुम्हारे सभी क्लासमेट एसिमिलेट हो गए हो या फिर किसी मॉन्स्टर का हिस्सा बन गए हो बिना किसी नजर में आए? तो सोचो बाद में क्या होगा। ये सुनते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वैन उसे कह रहा होता है ठीक है जियानान अब उसे डराना बंद करो, अगर सच में ऐसा होता है तो डिजास्टर क्रो अब तक चिल्ला चुके होते और अगर ये शांत है तो इसका मतलब ये है कि सिचुएशन अभी भी हमारे हाथों में हो सकता है। दूसरी तरफ ली काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं बन सकता। दूसरी तरफ लिन कह रहा होता है वैसे ये डिजास्टर क्रो क्या है? तो हांग उसकी बातें सुनते हुए कह रही होती है ये एक क्रो है, इसी के साथ ये एक फॉरबिडन आइटम भी है। जब कैंगनंग सिटी में कोई भी मेजर डिजास्टर स्ट्राइक होती है तो ये चिल्लाना शुरू कर देती है। तो अभी लीडर चैन कह रहे होते हैं अब जब मिस्टेक सामने आ चुके हैं तो जियानांग बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? तो जियानांग कह रहा होता है हमारे सबसे पहले प्रायोरिटी उस मिथिकल क्रीचर के बॉडी को ढूंढना और ये पता लगाना है कि उसने कितने लोगों को इन्फेक्टेड किया है। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि हम इस मिशन के लिए हमारी टीम को 2 ग्रुप में बांट दें। एक ग्रुप जो कि दूसरे इन्फेक्टेड लोगों का पता लगाने के लिए विक्टिम के सोशल कलेक्शन का पता लगाएगी और दूसरा ग्रुप स्कूल के अंदर जाएगा जो कि सुरागों का पता लगाएगा और जितनी जल्दी हो सके उस क्रीचर की बॉडी का पता लगाएगा। हम देखते हैं 2 ग्रुप आपस में बढ़ जाती है, जहाँ पे एक ग्रुप में जियानान और लीडर चैन होते हैं तो दूसरे ग्रुप में वैन, होंग और जी जियानान होती है और हाँ लिन भी होता है। वो सभी इस मिशन के लिए स्कूल के ड्रेस पहनने लगते हैं। वैन कह रहा होता है ठीक है तुम दोनों लड़कियां पहले जाओ और बदल लो, क्योंकि हम स्कूल में ग्रुप में जा रहे हैं तो इसलिए बेहतर ये होगा कि हम किसी स्टूडेंट के रूप में घुल मिल जाए। तो हाँ उस ड्रेस को पहनते हुए कह रही होती है अरे तुम्हारी ये वर्दी इतनी ज्यादा खूबसूरत क्यों है? दूसरी तरफ जी पहनते हुए कह रही होती है अरे ये तो मुझे फिट ही नहीं बैठ रहा। लेकिन कह रहा होता है लड़कियों की वर्दी तो अच्छी ही मानी जाती है, लेकिन मुझे लड़कियों का ड्रेस सच में बिल्कुल पसंद नहीं है। तब इसके पीछे से लैंग उसे गन देता है और कह रहा होता है इसकी मैगजीन फुल है। तो लिन उसे देखते हुए कह रहा होता है लेकिन मेरी शूटिंग स्किल, अगर मैं दूसरों को चोट पहुंचाऊंगा तो क्या होगा? वो उसे कह रहा होता है गन का इस्तेमाल सिर्फ मारने के लिए नहीं किया जाता। तो ये बाकी लोग लिन से कह रहे होते हैं अरे जल्दी करो हमें जल्दी करना है और वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तो लिन भी उस गन को लेते हुए आगे बढ़ने लगता है। हम उससे कह रहे होते हैं अगर कुछ भी होता है तो कम्युनिकेट के लिए कॉम्स का यूज करना। फिर में 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियानान कह रहा होता है हांग और सी जियानान दोनों ही एकेडमिक डायरेक्टर के ऑफिस बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसी के साथ लिन तुम जाओगे अपने क्लासरूम में और ली जियाओयान के करीब पहुंचोगे। इसी के साथ इन्फेक्टेड लोगों को पहचानने के लिए तुम्हारी सेंसिटिव एबिलिटी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जितना पॉसिबल हो सके उतने स्टूडेंट की जांच करने के लिए इसका यूज करना। और एक बार जब हमारे पास इन्फेक्शन की साफ पिक्चर होगी तो हमारा अगला कदम होगा। हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे लिन क्लास की तरफ जाने लगता है। इसी के साथ वो अपनी सेंसिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे वो इन्फेक्टेड लोगों का पता लगाता है। उन सभी लोगों को गिन रहा होता है लेकिन वो सभी काफी ज्यादा होते हैं। जियानान कह रहा होता है लिन बताओ सिचुएशन क्या है? तो लिन कह रहा होता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे पहले से ही 6 से ज्यादा लोग हैं। तो ये सुनते हुए जियाना और लीडर चैन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जियानान कह रहा होता है अगर वो मिथिकल क्रीचर पागल हो जाए और मर्डर करना शुरू कर दे तो इन सारे स्टूडेंट्स को कोई भी मौका नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ लिन आगे बढ़ते हुए मनीमन कह रहा होता है फर्स्ट फ्लोर पे पहले से ही 6 से ज्यादा लोग विक्टिम हैं और अगर हम इसे पूरी स्कूल में फैला देते हैं तो पता नहीं कितनी लोगों की जाने जाएंगी। दूसरी तरफ लीडर चैन कह रहे होते हैं बस हमारे प्लान पर टिके रहो और उसे ऑब्जर्व करते रहो, इसी के साथ एनिमी को अलर्ट मत करना। तो ये सुनते हुए लिन अपने क्लासरूम के सामने आ जाता है और कहता है ठीक है।
इसी के साथ वो वहाँ पे एंटर करता है और जैसे वो क्लासरूम में एंटर करता है टीचर उसे देखते हुए कह रहे होते हैं, लिन आखिर तुम इतनी लेट में क्यों आए हो और पिछले कुछ दिनों से तुम कहाँ पे थे। तो लिन उसे कह रहा होता है, मेरी आंखों में फिर से कोई दिक्कत आ चुकी थी तो इसलिए मुझे 2 दिनों के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तो टीचर कह रहा है, तो ठीक है जल्दी जाओ और अपने सीट पर बैठ जाओ, हम क्लास को जारी रखेंगे। ये सुनते हुए लिन आगे बढ़ने लगता है तो ली उसे देखते हुए अपनी पिछली बातें याद करता है जहाँ पे वो लीडर से कह रहा होता है, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैंने वो मॉन्स्टर को देखा था और मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। तो उसकी बातें लीडर नहीं सुनते हैं तो वो लीडर के सामने झुकते हुए कह रहा होता है, दरअसल मैं काफी समय से आपसे जुड़ना चाहता था, मैं एक अननेम्ड हीरो बनना चाहता था जो कांगनेंग सिटीजन को प्रोटेक्ट कर सके, मैं भी ये करना चाहता हूँ। तो लीडर चैन कह रहे होते हैं, अगर ये ऑपरेशन अच्छा जाता है तो मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दूंगा। हम वर्जन में देखते हैं लिन अपने जगह में जाते हुए बैठने लगता है, तभी उसे वही लेडी देख रही होती है। इसी के साथ वो किसी दूसरे स्टूडेंट को एक कागज का टुकड़ा देती है तो लिन उसे नोटिस करता है और फिर कुछ समय बाद ये क्लास खत्म होती है। तभी उसके पास ली आता है और धीरे से उससे कह रहा होता है, सिचुएशन कैसी है। तो वो उससे कहता है, मुझे एक चांस की जरूरत है, स्कूल में हर किसी को महसूस करने का मौका। ये सुनते हुए वो उसके पास आता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो। लिन कह रहा होता है, फ्लैग राइजिंग सेरेमनी के बाद मैं स्कूल की सिचुएशन को एसेस कर सकूंगा और सभी लोगों को सेंस कर पाऊंगा। सीन चेंज होता है, हम एकेडमिक डायरेक्टर के ऑफिस के सामने होंग और जी को देखते हैं। जी कह रही होती है, क्या डायरेक्टर का कमरा ये है, ये तो लॉक्ड है, ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे नहीं है। जो कि सुनते हुए होंग कह रही होती है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, हम जो करने जा रहे हैं वो जरूर हमें हिरासत में ले जाएगी। इसी के साथ वो एक पेन निकालती है और उसे निकालते हुए उस दरवाजे को खोलने लगती है और कुछ ही सेकंड में उस दरवाजे को भी खोल देती है। अंदर झांकते हुए वो दोनों कह रहे होते हैं, डायरेक्टर वो तो यहाँ पे नहीं है, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। हम कहते तो चलो जल्दी चलते हैं, उसके आने से पहले हमें यहाँ पे सब कुछ सर्च करना है। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए एक कप को देखती है और कह रही होती है, कप अभी भी गर्म है, ऐसा लगता है कि जैसे वो काफी समय से बाहर नहीं गया है। हम आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, एनीवे चलो इस जगह की खोज शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या कोई सुराग है कि नहीं। तभी उसे कुछ महसूस होता है, उसे कोई बदबू आती है। वो ये देखते हुए कह रही होती है, एक बदबू, आखिर ये कहाँ से आई। तभी वो उस टेबल के नीचे देखती है जहाँ से एक बदबू आ रही होती है। ये देखते हुए वो वहाँ के पत्थर को खरोचती है और उसे निकालती है। तभी वो देखती है कि नीचे एक इंसान की स्किन है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है जहाँ पे लिन और ली दोनों ही सीढ़ी में खड़े होते हैं। ली उससे कह रहा होता है, अब मुझे सच बता भी दो, हमारी क्लास में कितने लोग हैं। तो लिन उससे कह रहा होता है, 2 लोग, लियो जियाओ युआन और हान रोरो। लियो उससे कहता है, तो फिर हम क्या करें और बताओ इस भीड़ में कितने हैं। तो लिन उन सभी को सेंस कर रहा होता है और कहता है, ये जो लड़की है हमारे सामने वाली जो कि लाइन में 5 भी है, ये भी इन्फेक्टेड है। ये सुनते हुए ली काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, ये तो अगले क्लास से तियान ली है और वो लियो जियाओयान और हान रोरो के सेम डोर में रहती है। ये सुनते हुए लिन मन कहता है, इन्फेक्टेड होने वाले में ज्यादातर लड़कियां हैं, क्या इसकी शुरुआत लड़कियों के डॉर्म से हो सकती है। दूसरी तरफ हम होंग और जी को देखते हैं। जी कह रही होती है, सिस्टर होंगिंग, लगता है इस इन्फेक्शन की सोर्स लड़कियों की डॉर्मेट्री से आया है। तो वो कह रही होती है, समझ गई, और वो सभी से कह रही होती है, हम वहाँ पे सभी की जांच करेंगे। दूसरी तरफ फ्लैग सेरेमनी शुरू होने वाली होती है जहाँ पे लियो से कह रहा होता है, लिन क्या तुमने सबको सेंस कर लिया है। तो वो कह रहा होता है, अभी तक तो नहीं। ले कह रहा होता है, अरे ये म्यूजिक अभी खत्म होने वाला है, हम पकड़े जाएंगे। लिन कहता है, नहीं मेरे पास अपने एक तरीके हैं। ये कहते वो आगे बढ़ता है और अपने स्कूलमेट के हाथों से उस झंडे को लेते हुए कह रहा होता है, हे स्कूलमेट, ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। तो ये सुनते हुए वो काफी हैरान होता है। लिन उससे कह रहा होता है, स्कूल डायरेक्टर ने मुझे अभी एक इमरजेंसी नोटिस दी कि एक अच्छे स्टूडेंट को फ्लैग राइज और स्पीच डिलीवर करना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं ली येफी हूँ, 11th ग्रेड का आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, तो इसलिए प्लीज ये फ्लैग मुझे दे दो। तो ये सुनते हुए ली काफी हैरान होता है। लिन उस लड़के से कह रहा होता है, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो फ्लैग राइजिंग सेरेमनी के बाद टीचर से पूछ लेना। तो वो लड़का कह रहा होता है, लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो। लिन उसकी बातें अनदेखा करते हुए आगे बढ़ता है। तो उसे देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एक लड़की कह रही होती है, देखो उसे, वो काफी ज्यादा हैंडसम है और वो बिल्कुल लिन जैसा दिखता है। तो दूसरा बंदा कह देता है, अरे बात करना बंद करो, पास ही में ही टीचर है। दूसरी तरफ ली भी उसे देखते हुए मन मन कहता है, आखिर ये सोच क्या रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। हम देखते हैं लिन आगे बढ़ते हुए अपनी सेंसिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और कहता है, मेरे पास इसके बारे में बहुत ही ज्यादा बुरी फीलिंग है। वो देखता है कि उस सेरेमनी में बहुत सारे लोग हैं जो कि इन्फेक्टेड है। इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा क्यों ना, ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है और मुझे ये सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके चैप्टर काफी ज्यादा छोटे हैं, जैसे कि मतलब 3 मिनट में ही इसके एक चैप्टर खत्म हो रहे हैं। तो अगर जल्दी ये सीरीज खत्म हो जाए तो प्लीज मुझे गाली मत देना। और हाँ, जितना तुम सपोर्ट करोगे उतनी ही जल्दी मैं नेक्स्ट एपिसोड को लाऊंगा। तो यारो जल्दी से सपोर्ट करो।
करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।